सुबोध एक बहुत ही मेहनती लड़का था। वो अपने पिता के साथ मजदूरी का काम करता था। एक दिन उसके पिता को एक बहुत बड़े सेठ के घर पर मजदूरी का काम मिल गया। सुबोध भी अपने पिता के साथ उन सेठ के घर पर काम करने के लिए जाने लगा। सेठ की बेटी सुहानी देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। सुहानी जब सुबोध को देखती तो उसके मन में उसके लिए प्यार उमड़ जाता। सुहानी सुबोध से बात करने के बहाने ढूंढती रहती थी। जी, आपने बुलाया? हाँ, वो देखो ना, मेरे कमरे की दीवार कितनी खराब हो रही है। एक काम करो, तुम इस दीवार की मरम्मत कर दो। मैं बाबूजी को बोल दूंगी कि तुम मेरे कमरे में काम कर रहे हो। जी ठीक है, मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। सुबोध के पिता ने हवेली के बाहर का काम संभाल लिया और सुबोध सुहानी के कमरे की दीवार ठीक करने लगा। सुहानी सुबोध को लगातार देख रही थी। सुबोध, मैं बहुत समय से तुम्हें कहना चाह रही थी, पर आज मैं नहीं रुक सकती। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सुहानी जी, आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं। आपके और मेरे बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। आप कहाँ महलों की रानी और मैं कहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला साधारण सा गरीब मजदूर लड़का। मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रह लूंगी, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज मेरी बात मानो सुबोध, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी सुहानी के पिता आ जाते हैं। अब तक वो सब कुछ देख चुके थे। वो सुबोध को मारने पीटने लगते हैं। बाबूजी, इसमें सुबोध की कोई गलती नहीं है। मैं सुबोध से प्यार करती हूँ। सुबोध को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप उसको छोड़ दीजिए। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। सुबोध को कुछ मत कहिए। क्या कहा? तू इससे प्यार करती है? जानती भी है ये कौन है? अरे गरीब लोग हैं ये, हम जैसे अमीर इनके साथ दूरी बनाकर रखें तभी अच्छा है। पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया है तुझ पर कि तू भला बुरा कुछ नहीं सोच रही है। सुहानी, तू कैसी पागलों सी बातें कर रही है? तू इस लड़के से शादी करना चाहती है जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। माँ बाबूजी, मेरी किस्मत में जो लिखा है मैं उसे अपने आप देख लूंगी, पर अब मैं अपने फैसले से नहीं हटूंगी। तो ठीक है, आज के बाद तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं। तू हमारे लिए मर गई और हम तेरे लिए। कल की जाति आज ही चली जा इसके साथ। जब अकल ठिकाने आएगी तब तुझे पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। बेटी, एक बार फिर सोच लो। हमारे घर में रूखा सूखा भोजन बनता है, तुम रह लोगी ना? बाबूजी, मैं रह लूंगी। बस अब मैं अपने फैसले से नहीं हटूंगी। अगर आप मुझे अपने साथ बहू बनाकर नहीं ले गए तो मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। सुहानी, क्या तुम मुझे इतना प्यार करती हो? हाँ सुबोध, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। सुबोध ने सुहानी के माता पिता के पैर छूने की कोशिश की, पर उन्होंने अपने पैर पीछे हटा लिए। उन्होंने सुहानी से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और सुहानी सुबोध और उसके पिता के साथ बस्ती में उनके घर पर रहने आ गई। हमारे घर लक्ष्मी आई है। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो। सुबोध और सुहानी एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। सुहानी ने गरीबी को अपना लिया। उसे सुबोध का प्यार चाहिए था, वो उसे मिल गया। पर एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे तब कुछ लोग उनकी बस्ती तोड़ने के लिए आ गए। रात में ही बस्ती खाली करने का आदेश दिया गया। अरे सुबोध, सबको बस्ती खाली करने के लिए बुलाया यार। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ बड़ा मॉल बनने वाला है, हम सबको यहाँ से जाना होगा। पर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने की भी जगह नहीं है। कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा यार। मैं तो अपने परिवार को लेकर बहन के घर रहने जा रहा हूँ। सब लोग भी अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। तुम भी देख लो, तुम्हारी तो पत्नी बहुत बड़े खानदान की है। तुम वहीं अपनी ससुराल में आराम से रह सकते हो। पर सुहानी जानती थी उसके माता पिता ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। अगर वो अपने माता पिता के घर लौटी तो उसके ससुराल वालों का सम्मान खत्म हो जाएगा। सुहानी, मैं जानता हूँ इस समय तुम क्या सोच रही हो। चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर कभी नहीं जाएंगे। मुझे तुम्हारी भी इज्जत प्यारी है। कोई नहीं, अभी तो हमें यहाँ से जाना होगा। बाकी देखते हैं कहीं रुकने की जगह मिल जाए। माँ बाबूजी चलो। सुबोध ने सुहानी और अपने माँ बापू को साथ लिया और कहीं ठहरने की जगह ढूंढने लगा। चलते चलते अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। बचाओ! ये गटर के नीचे से आवाज किसकी है? गटर के नीचे कौन फंसा हुआ है? बेटा, मुझे तो घबराहट हो रही है। भगवान जाने कौन है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। कहीं कोई किसी परेशानी में तो नहीं है? बचाओ बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। हाँ, कोई जरूर किसी परेशानी में है। मुझे गटर के नीचे से उस व्यक्ति को निकालना होगा। तुम सब यहीं खड़े रहो, मैं गटर के नीचे जाता हूँ। सुबोध, मेरे बच्चे संभल कर, कहीं कोई खतरा ना हो। घबराओ नहीं माँ, ये सूखा गटर है। सुबोध गटर के नीचे जाता है। वहाँ पर पुरानी सीढ़ी बनी हुई थी। सुबोध सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो देखता है कि गटर के नीचे एक बहुत सुंदर हवेली बनी हुई है, पर उस हवेली के खंभे से एक जिन्न बंधा हुआ है। मुझे मुक्त कर दो,
मुझे यहाँ एक लालची बदमाश ने धोखे से बांध दिया है। वो कुछ ही देर में आता ही होगा। वो सारा सोना लेकर इस गटर को बंद कर देगा और हमेशा के लिए मुझे यहाँ कैद कर देगा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी आजाद कर देता हूँ। सुबोध उस जिन्न को आजाद कर देता है। तभी वो बदमाश आ जाता है और जिन्न उस बदमाश को फूंक से उड़ा देता है। आप कौन हैं और आपको यहाँ पर किसने बांधा? मैं सदियों से यहाँ बंधा हुआ हूँ। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। जादूगर महाकाल ने मुझे यहाँ बंदी बना लिया था, पर जादूगर अपने बुरे कर्मों के कारण दुनिया से चल बसा। पर मैं यहाँ से आजाद नहीं हो पाया। मैं सबको आवाज लगाता था पर कोई मेरी मदद नहीं करता था। ये बदमाश भी बहुत लालची था। ये मुझे कैद से आजाद करने की जगह यहाँ से सोना ले जाना चाहता था। ये रोजाना थोड़ा थोड़ा सोना यहाँ से लेकर जा रहा था। पर इस लालच की दुनिया में तुम जैसे ईमानदार और दयालु इंसान भी होते हैं। तुमने मेरी मदद की, मुझे बरसों की कैद से छुड़ाया। इसलिए अब से ये महल तुम्हारा है। ये सारी धन दौलत तुम्हारी है। तुम अब आराम से यहाँ रहो। मैं ये सब अब तुम्हें दे रहा हूँ। अलविदा दोस्त, हमेशा खुश रहो। सुबोध हैरान रह जाता है। कुछ देर पहले तक वो गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, और कुछ देर बाद वो मालामाल हो गया। मैंने कहा था ना, हमारे घर लक्ष्मी आई है, और ये सच हो गया। सुहानी, हमारे घर सचमुच लक्ष्मी बनकर ही आई है। माँ जी, सुबोध जी भी बहुत अच्छे हैं, तभी तो मैंने इन्हें पसंद किया था। मैं जानती थी कि इनसे अच्छा पति मुझे कोई नहीं मिल सकता। सुहानी के माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें भी अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप होता है, और वो भी अपनी बेटी दामाद को मिलने पहुंचते हैं। कुछ समय गटर के नीचे महल में रहने के पश्चात सुबोध उस महल को बेचकर शहर में एक नई कोठी ले लेता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी और परिवार के साथ जीवन बिताने लगता है।